लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सीरीज मेथड, पावर सीरीज मेथड को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज सॉल्यूशन लेट करते हैं, फिर उसे डिफरेंशिएट करते हैं जितने बार भी आवश्यकता हो, और उसे इक्वेशन में रखकर वैल्यू निकालते हैं और उससे उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, यूजिंग पावर सीरीज मेथड सॉल्व d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस बाई इक्वल टू 0। तो लेट कर लिया, या इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, लेट कर लीजिए। सीरीज सॉल्यूशन सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी am और x है। a0 a1 ex a2 ex स्क्वायर a3 ex क्यूब a4 ex4 a5 ex5 एंड डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। ठीक, ये हमारा बाई है, और यहाँ जो आपने m बराबर 0 रखा, x की पावर 0 बन हो जाता है, इसलिए इसे लिखते नहीं। तो ये हमारा एक सीरीज सॉल्यूशन है, और ये हमने इसका सॉल्यूशन लेट कर लिया। लेट द सॉल्यूशन करके आप लिख सकते हो, लेट द सॉल्यूशन। ठीक, अब इसे डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स। पहले आप डी बाई अपॉन डी एक्स देखिए इसका, तो a1 हो गया, x का 1 हो गया, a2 x स्क्वायर का 2x हो गया, a3 x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 4a4 x क्यूब हो गया, 5a5 x4 हो गया, डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, a2 हो गया, 6a3 हो गया, 6a3 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, ऐसे 3x स्क्वायर, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 a4 और x स्क्वायर, और ऐसे ये 20 हो गया a5 और x क्यूब। अब क्या करना है, अब d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर और बाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखो, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर हमारा कितना दिया है, 2a2, 6a3 x, 12a4 और x स्क्वायर, 20a5 और x क्यूब। ये वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस बाई। बाई की वैल्यू क्या है, a0 a1 x a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, a4 x4 a5 x5 एंड डॉट 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 एट टू इंफिनिटी इक्वल टू 0। ये वैल्यू इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसमें 2a2 और माइनस a0, ये कांस्टेंट टर्म है विदाउट x टर्म, विदाउट x। अब यहाँ x और यहाँ भी x, तो 6a3 और यहाँ माइनस a1, x कॉमन ले लिया, फिर यहाँ 12a4 और यहाँ माइनस a2, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर 20a5 और यहाँ -a3
एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और अब इन सब कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वल, 0 के इक्वल रख दिया, तो 2a2 माइनस a0 ये 0 हो गया, फिर 6a3 माइनस a1 0 हो गया, फिर 12a4 माइनस a2 0 हो गया, फिर 20a5 माइनस a3 इक्वल टू 0 हो गया। और भी है यहाँ, और भी स्टेप हैं, लेकिन आप इन्हें 0 रखो। अब यहाँ 2a2 जो है वो a0 के बराबर हो गया, a2 a0 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, 6a3 a1 के बराबर हो गया, a3 a1 अपॉन 6 को फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो। ऐसे 12a4 माइनस a2 0 है तो ये a2 के बराबर हो गया, a4 a2 अपॉन 12, और a2 की वैल्यू कितनी है a0 अपॉन 2, तो ये a0 अपॉन 24 हो गया, जिसे a0 अपॉन फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला वाला इसे इधर लिख लो, तो 20 हो गया, 20a5 इक्वल टू a3 हो गया, 20a5 इक्वल टू a3 हो गया, और a5 a3 अपॉन 20 हो गया, और a3 कितना है, a3 है a1 अपॉन 6, तो ये आपका हो जाए a1 और 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 इंटू 6 120 हो जाए। 6 या फैक्टोरियल 3 एक ही नंबर है, तो अब यहां से अगर आप इसे लिखोगे तो ये फैक्टोरियल 5 हो जाए, a1 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाए। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 4 3 2 1, 5 को 20 दिया, 60 दूनी 120, तो 120 ही लिखा हुआ है। ठीक है, a3 की जगह पर क्या लिख देना, a1 अपॉन 6, और 6 की 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो 120 हो जाएगा, उसे फिर फैक्टोरियल में लिख दिया। तो ये a5 आपको पता हो गया, a4 भी आपको पता हो गया, a3 भी पता हो गया, a2 भी पता हो गया। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, पुट इन 1, पुट इन सोल्यूशन, पुट इन सोल्यूशन जो लेट किया था। तो सॉल्यूशन क्या लेट किया था, देखिए y इक्वल टू a0 है, a1 x है, a2 x स्क्वायर है, a3 x क्यूब है, a4 x 4 है, a5 x 5 है, प्लस डॉट 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 एट टू इन्फिनिटी। a0 तो a0 है, a1 आपका a1 है, लेकिन a2 आपका जो है वो a0 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर है, a3 आपका a1 है, a1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x क्यूब है, a4 आपका जो है वो a0 अपॉन फैक्टोरियल 4 और x 4 है, a5 आपका जो है वो a1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और x 5 और डॉट डॉट डॉट। अब जब वैल्यू आपने इसमें रख दी जो आपको a2 a3 a4 a5 की पता थी, तो अब क्या हो गया, यहां से हम देख रहे हैं कि अगर a0 कॉमन ले लिया जाए तो 1 हो गया, x अपॉन फैक्टोरियल 1 हो गया, x स्क्वायर x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया, नहीं x 4 और ये x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब a0 वाले स्टेप में a0 कॉमन आपको ले लेना है, ये a0 वाले स्टेप है। ठीक, और अब a1 अगर आपने कॉमन ले लिया a1 तो x हो गया, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया, और x 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो गया।
और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो ये था वो एग्जाम्पल जो आपने देखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।